देवी पूजपद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। नवरात्रि चल रही हैं और अष्टमी और नवमी को श्रद्धालुओं को कन्या पूजन करना है। कन्या पूजन का क्या विधान है, कौन से शुभ मुहूर्त हैं, इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ आज आचार्य गीता सागर जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ सर्किल में। धन्यवाद। आचार्य जी, ये बताइएगा कि अष्टमी और नवमी की पूजा जो है वो श्रद्धालु अब कैसे करें, क्या विधान है? अष्टमी की पूजा का जो विधान है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो ये है कि हमें कन्या पूजन करनी है, कन्याओं की पूजा करनी है। कन्याओं को विशेष महत्व दिया जाता है इस दिन। गौरी पूजन का ये दिन है, माँ गौरी का दिन होता है अष्टमी पूजन का। तो इस बार तो ये नवरात्रे जो हैं अपना विशेष महत्व लेकर आए हैं। कन्या पूजन में हमें 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक, कन्या पूजन जिस दिन है उससे एक दिन पहले आपको कन्याओं को न्योता देना है, न्योता ज़रूर देकर आएं। दूसरा, जब कन्याएं आपके घर आएं तो उनका घर के अंदर आने से पहले उनके जो चरण हैं वो जल से आप जो है उन्हें ज़रूर धोएं। तीसरा, जब आप कन्या जिमाएं तो आपने प्रसाद जो बनाना है वो प्रसाद का एक मेन महत्व ये है कि प्रसाद में हम हलवा, पूरी और चने का प्रसाद रखते हैं। तो चने का जो है उसका क्या महत्व है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, मगर इसमें आपको प्रसाद के साथ साथ आपको कन्याओं को एक लाल रंग की वस्तु भेंट में ज़रूर देनी है। जैसे लाल रंग की चुन्नी दिया करते थे पुराने ज़माने में, लाल चूड़ियाँ दे दिया करते थे, मगर आजकल तो लड़कियों को गिफ्ट्स नए नए आ गए हैं मार्केट में, तो कुछ भी लाल रंग का ज़रूर दें। और चौथा जो है वो महत्व ये है कि जब कन्या जीम कर मतलब भोजन प्रसाद ग्रहण कर जाने लगे तो उनके हाथ में अक्षय मतलब चावलों के दाने दें और उनसे अपने ऊपर और अपने घर में ज़रूर बिखरवाएं। इससे धन, समृद्धि और घर में सुख शांति बनी रहती है और व्यापार में भी तरक्की मिलती है। अच्छा आचार्य जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि कन्या पूजन का कोई विशेष समय है अष्टमी और नवमी में? हाँ, इस बार तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि 10 नवरात्रे हैं, तो 29 तारीख की शाम को 4:31 से अष्टमी की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 30 तारीख की शाम को 6:06 तक रहेगी। कन्या पूजन का जो विशेष जो मुहूर्त है वो 30 तारीख को 9 बजे से और दोपहर के 1-1:30 बजे तक रहेगा। ये कन्या पूजन। अच्छा, श्रद्धालुओं के मन में ये शंका रहती है कि कन्याओं की संख्या कितनी हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 21 हो? देखिए, ये व्यक्ति के श्रद्धा पे और उस पे वो रहता है। कन्या की उम्र जो होनी चाहिए, पहले तो आप ये जानिए कि कन्या 2 साल से लेकर 10 साल तक की होनी चाहिए। इससे ऊपर की कन्याओं को हम लोग वर्जित मानते हैं, मगर लोग बाग क्या करते हैं कि नहीं, उससे ऊपर की भी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। और कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, 9, और 9 कन्याओं के साथ साथ एक लड़के को जरूर आप जिमाएं। लड़का वो लंकड़े का रूप होता है, उसे हम लोग जो है हनुमान जी का रूप मानते हैं, तो एक उनको जरूर आपने वो जिमाना है प्रसाद में। अच्छा, एक आचार्य जी सवाल अभी और था, आपने कहा था कि जब प्रसाद बनाते हैं तो उसमें चने का क्या महत्व? हाँ, ये चने का महत्व जो है ये हमारी पुरानी जो है तारा रानी की कहानी से जुड़ा हुआ है। हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र और तारा रानी की कहानी थी। उनमें उनका एक बहुत ही प्रिय घोड़ा था, तो जब माता रानी ने उनसे बलि मांगी थी तो उन्होंने अपने प्रिय घोड़े की बलि दी थी, मगर जब माता रानी उनकी उससे प्रसिद्ध हो गई थी तो माता रानी ने सबको जीवित करने के बाद उस घोड़े को भी जीवित कर दिया था। तो वो जो चने का प्रसाद जो रखा जाता है वो उस घोड़े के लिए रखा जाता है। इस बात से ये तात्पर्य है कि माता रानी मनुष्य तो मनुष्य, जो प्रकृति में जो हमारे प्राणी और हैं, जानवर जो हैं, उनके प्रति भी हम लोगों को जो है अपने मन में भाव जो है वो पवित्र रखने चाहिए, दयालु उसके रखने चाहिए। और अपने भोजन में से एक जो हिस्सा है वो जानवरों का जरूर निकलवाना चाहिए। आचार्य जी, एक आखिरी सवाल और, कोई विशेष मंत्र है इस दिन जब हम पूजा पाठ करें? देखिए, नवरात्रि के जो विशेष मंत्र हैं वो सबसे जो सात्विक मंत्र है, सबसे पहले तो आपने जय अम्बे जय जगदम्बे इसका नारा ज़रूर लगाना है। दूसरा जो विशेष मंत्र है वो ये है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये एक सात्विक मंत्र है जिसके ज़रिए माता रानी बहुत
प्रसन्न होती हैं। मगर एक हमारा इस माता रानी को, जैसे हम जानते हैं कि माता रानी जानती है कि हम लोग इस कलयुग में हमारे उनके बच्चों ने जन्म लिया है, तो क्या किन परिस्थितियों से वो गुजरते हैं, तो उसके लिए एक मंत्र और भी है जो कि आप अगर सिद्ध कर लेते हैं, आप रोज की 108 बार उसे जपते हैं माला पे, तो इस कलयुग में उसके हमने बहुत ही चमत्कारी उपाय वो देखे हैं, परिणाम देखे हैं। वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। तो नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के पूजन को आप अगर विशेष विधि पे करेंगे तो इसके निश्चित तौर पर परिणाम सार्थक मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे और माता रानी आपके ऊपर कृपा करेंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।